नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा है, मैं हूं आपके साथ हरिओम तत्सत त्रिपाठी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को बड़ी राहत देते हुए अपने 2026-27 ई प्रोस्पेक्टस के नियमों के तहत डेप्रीवेशन पॉइंट के आधार पर दाखिला प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि इस दौरान होने वाले सभी दाखिले इस मामले के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगे। इससे पहले एकल पीठ ने 14 अगस्त को CUET के मूल स्कोर की निष्पक्षता का हवाला देते हुए इस व्यवस्था पर रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ JNU ने मुख्य पीठ का रुख किया था। 1974 से चली आ रही इस व्यवस्था के तहत पिछड़े और वंचित क्षेत्रों के छात्रों को अधिकतम 12 डेप्रीवेशन पॉइंट यानी 36 तक अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों के छात्रों के लिए JNU के दरवाजे खुले रहते हैं। इस फैसले के सकारात्मक पहलुओं पर गौर करते हुए आपको बता दें, इससे देश के सबसे पिछड़े और ग्रामीण इलाकों के छात्रों के लिए JNU जैसे केंद्रीय संस्थान में उच्च शिक्षा पाने का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के 2026-27 सत्र के इस रुकी हुई दाखिला प्रक्रिया फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गई है, जिससे छात्रों का कीमती शैक्षणिक वर्ष बर्बाद होने से बच गया है और JNU की दशकों पुरानी सामाजिक न्याय की परंपरा को सुरक्षा मिली है। दूसरी ओर इस फैसले के नकारात्मक और चुनौतीपूर्ण पहलुओं को देखें तो आलोचकों और एकल पीठ का मानना है कि CUET जैसी राष्ट्रीय स्तर की मानकीकृत परीक्षा में अतिरिक्त अंक जोड़ने से शुद्ध अकादमिक मेरिट प्रभावित होती है, जिससे अधिक अंक लाने वाले कुछ सामान्य वर्ग के छात्र पीछे छूट सकते हैं। इसके अलावा चूंकि हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सभी दाखिले अंतिम फैसले के अधीन होंगे, इसलिए चयनित छात्रों के मन में भविष्य को लेकर कानूनी अनिश्चितता और मानसिक तनाव भी बना हुआ है। फिलहाल मुख्य पीठ ने एकल पीठ से इस मामले की सुनवाई में तेजी लाने और इसका जल्द से जल्द निपटारा करने का अनुरोध किया है। आने वाले दिनों में कोर्ट का अंतिम फैसला ही यह तय करेगा कि JNU में डेप्रीवेशन पॉइंट की यह ऐतिहासिक व्यवस्था आगे भी जारी रह पाएगी या इसमें कोई बड़ा बदलाव आएगा। छत्तीसगढ़ में संशोधित भारत नेट प्रोग्राम को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने 3,942 करोड़ की वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली के संचार भवन में दूरसंचार विभाग, डिजिटल भारत निधि, छत्तीसगढ़ सरकार, BSNL और चिप्स के बीच इस संबंध में अहम समझौता हुआ है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार करना है। इस कार्यक्रम के तहत कुल 11,682 ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा और 8,328 गांवों को मांग के आधार पर कनेक्टिविटी दी जाएगी। इस योजना के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचने से बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा के द्वार खुलेंगे और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन की सुविधा आसानी से मिल सकेगी। इसके अलावा ई गवर्नेंस, डिजिटल पेमेंट और नागरिकों से जुड़ी अन्य सरकारी सेवाएं सीधे गांवों के अंतिम छोर तक पहुंचेंगी, जिससे डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के विजन को मजबूती मिलेगी। साथ ही 3 लाख से ज्यादा ग्रामीण घरों में फाइबर कनेक्शन लगने की उम्मीद है। हालांकि इस महत्वाकांक्षी योजना के सामने कुछ गंभीर चुनौतियां और बुरे परिणाम भी आ सकते हैं। पहाड़ी, घने जंगलों और दुर्गम ग्रामीण इलाकों में फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाना और उसका रख रखाव करना तकनीकी रूप से बेहद कठिन काम होगा। सरकारी प्रोजेक्ट में अक्सर समय पर काम पूरा न होने और तकनीकी खराबी आने पर समय पर सुधार न होने की पुरानी समस्या भी इस पर असर डाल सकती है। इसके अलावा यदि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और उपकरणों की कमी दूर नहीं की गई तो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद आम लोग इसका पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। आने वाले समय में जब इस जमीनी स्तर पर काम तेजी से शुरू होगा
तो यह देखना अहम होगा कि क्या सरकार तय समय सीमा के भीतर गांवों और शहरों के बीच डिजिटल खाई को पाट पाती है या नहीं। अगर यह परियोजना बिना किसी बड़ी बाधा के पूरी होती है तो यह छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकेगी। हॉर्मोज जल डमरू मध्य और ओमान ईरान के बीच चल रही बातचीत को लेकर वैश्विक कूटनीति में तनाव का माहौल लगातार गहराता जा रहा है। ओमान इस रणनीतिक मार्ग पर जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही को बहाल करने के लिए ईरान के साथ एक गुप्त समझौते के बेहद करीब पहुंच चुका है, जिसके तहत प्रस्तावित व्यवस्था में जहाज ईरान के नियंत्रित रास्ते से प्रवेश कर सकते हैं और ओमान के रास्ते बाहर निकल सकते हैं। इस प्रस्तावित समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी आपत्ति जताई है और ओमान को बमबारी की धमकी तक दे डाली। अमेरिका का मानना है कि ओमान इस कूटनीतिक बातचीत में पर्याप्त शक्ति नहीं दिखा रहा है, जिससे ईरान को अनुचित फायदा मिल सकता है। इसके अलावा ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक नक्शा साझा कर हॉर्मोज को अमेरिकी क्षेत्र के तौर पर दिखाने का संकेत भी दिया है, जिस पर ईरान के उप विदेश मंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ट्रंप का यह भ्रम जल्द दूर कर दिया जाएगा। इस भू राजनीतिक संघर्ष के परिणाम काफी दूरगामी हो सकते हैं। यदि समझौता सफल होता है तो वैश्विक बाजार में तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुचारू रूप से शुरू होने की उम्मीद है और मिस्र के अनुसार यह दोनों देशों को फिर से बातचीत की मेज पर ला सकता है। वहीं दूसरी ओर यदि तनाव और बढ़ता है तो यह एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है, जिससे दुनिया भर में ऊर्जा संकट और भारी महंगाई आ सकती है। ओमान के तट के पास जहाज पर हुए हमले और खाड़ी देशों की ओर दागी गई मिसाइलों व ड्रोन हमलों ने यह साफ कर दिया कि स्थिति बेहद संवेदनशील है और यदि कूटनीति जल्द कामयाब नहीं हुई तो संकट पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए DA News Plus।